नम नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक कुमार जैन ट्यूटोरियल्स बिलासपुर में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज हम लोग छत्तीसगढ़ में जनगणना टॉपिक से क्वेश्चंस को हम लोग हल करेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे अक्सर परीक्षा में क्वेश्चन आया करते हैं। मैं आपको प्रश्नों को हल कराता जाऊँगा और उनकी डिटेलिंग भी बताता जाऊँगा। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन हमारा आता है कि छत्तीसगढ़ में जनगणना किस सूची का विषय है। तो जनगणना किस सूची का विषय होता है, तो देखिए आंसर देखिए, जनगणना जो होता है वो केंद्रीय सूची का विषय होता है। ठीक है, अब हम थोड़ा इसको डिटेल में समझ लेते हैं। देखिए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के बीच शक्तियों का बंटवारा करने के लिए 3 सूचियों का निर्माण किया गया है, जिसमें पहली कौन सी होती है, केंद्रीय सूची, दूसरी होती है राज्य सूची और तीसरी होती है समवर्ती सूची। ठीक है, केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्रीय सूची जो होती है उस पर नियम बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार का होता है। राज्य सूची जो है उस पर नियम बनाने का अधिकार राज्य सरकार का होता है। और जो समवर्ती सूची होती है उस पर नियम बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों का होता है, दोनों मिलकर नियम बनाते हैं। तो यहाँ पर जो जनगणना है वो किसका विषय है, केंद्रीय सूची। मतलब इस पर पूर्ण रूप से नियम बनाने का अधिकार किसका होगा, केंद्र सरकार का होगा। ठीक है, तो कभी भी यदि परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछ ले कि जनगणना किस सूची का विषय है, तो कहिएगा केंद्रीय सूची, और इस पर नियम बनाने का अधिकार किसका है, तो केंद्र सरकार का है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, भारत में पहली जनगणना कब हुई थी। तो भारत में पहली जनगणना हुई थी 1872 में। देखिए, भारत में पहली जनगणना हुई थी 1872 में, लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी। ठीक है, 1872 में किसके समय में हुई थी, लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी पहली जनगणना भारत में। ठीक है, अगला देखते हैं हम प्रश्न, भारत में पहली नियमित जनगणना कब हुई थी। तो भारत में पहली नियमित जनगणना हुई थी 1881 में, लॉर्ड रिपन के समय में। किसके समय में, लॉर्ड रिपन। तो याद रखिएगा, पहली जनगणना यदि आपसे बोलेगा तो बोलिएगा 1872 लॉर्ड मेयो के समय में, और पहली नियमित जनगणना तो 1881 लॉर्ड रिपन के समय में। फिर 1881 के बाद हर 10 साल के अंतराल में भारत में जनगणनाएं होती हैं, जिसके आधार पर सरकार क्या बनाती है, योजनाओं का निर्माण करती है। ठीक है, आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ में पृथक राज्य के रूप में पहली जनगणना कब हुई थी, सभी को पता है 2001 में। ठीक है, छत्तीसगढ़ में पृथक राज्य के रूप में पहली जनगणना कब हुई थी, 2001 में। आगे बढ़ते हैं हम, छत्तीसगढ़ में पृथक राज्य के रूप में दूसरी जनगणना कब हुई थी, तो 2011। देखिए, मैंने बताया था आपको हर 10 साल के अंतराल में होती है, तो 2001 के बाद कब हुई, 2011, मतलब अब अगली कब हुई, 2021। ठीक है, तो पृथक राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ में दूसरी जनगणना कब हुई, तो 2011। आगे बढ़ते हैं, 2001 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ की जनसंख्या कितनी थी। तो देखिए, 2001 की जो जनगणना थी उसके अनुसार छत्तीसगढ़ की जनसंख्या थी लगभग 2,08,33,803, लगभग ये जनसंख्या थी छत्तीसगढ़ की। ठीक है, ये प्रैक्टिस सेट जो मैं आपको वीडियो बता रहा हूँ, ये मैं यहीं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूंगा। आप बार बार इसको प्ले करके देखिएगा, आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट, 2001 की जनसंख्या के अनुसार छत्तीसगढ़ का देश में कौन सा स्थान था, तो 17वां स्थान था। ठीक है, 2001 की जनसंख्या जो थी उसके अनुसार छत्तीसगढ़ का देश में कौन सा स्थान था, तो 17वां स्थान था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम, 2001 के अनुसार छत्तीसगढ़ का लिंग अनुपात कितना था। तो 2001 के अनुसार छत्तीसगढ़ का लिंग अनुपात था 989/1000। यहाँ पर जो 989 है ये महिलाओं की संख्या, जबकि प्रति 1000 क्या है, पुरुषों की संख्या। ठीक है, ऐसे पढ़ा जाता है इसको। उसके बाद है 2001 के अनुसार छत्तीसगढ़ का जनघनत्व कितना था। तो 2001 के अनुसार छत्तीसगढ़ का जनघनत्व था 154। ठीक है, 154 प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, मतलब 2001 के अनुसार छत्तीसगढ़ के प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग पाए जाते थे, 154 औसतन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
2001 के अनुसार छत्तीसगढ़ का साक्षरता का परसेंटेज कितना था? तो 2001 के अनुसार छत्तीसगढ़ का साक्षरता का परसेंटेज कितना था? 64.66%। कितना था? 64.66%। अगला देखते हैं हम। 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ की जनसंख्या कितनी थी? तो 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ की जो जनसंख्या थी वो थी लगभग 2,55,45,198। देखिए, अलग अलग पुस्तकों में थोड़ा सा आपको आंकड़ा ऊपर नीचे मिल सकता है, किंतु ये लगभग में लेता है आंकड़ा हमेशा। ठीक है, तो 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ की जनसंख्या लगभग कितनी थी? तो 2,55,45,198। अगला देखते हैं हम। 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ का देश में कौन सा स्थान था? मतलब 2011 की जनसंख्या के अनुसार यहाँ पर है छत्तीसगढ़ का देश में कौन सा स्थान था? तो 16वां। देखिए, उसको याद रखिएगा। 2001 की जनसंख्या के अनुसार था 17वां, और अब कितना हो गया? ये 16वां, क्योंकि जनसंख्या बढ़ गई तो स्थान ऊपर खिसक गया एक। ठीक है, 2011 के अनुसार लिंगानुपात कितना है? तो 2011 के अनुसार लिंगानुपात है 991/1000। देखिए, 2001 के अनुसार था 989, जबकि यहाँ पर क्या हो गया? 991। मतलब निश्चित रूप से लड़कियों का लिंगानुपात क्या हुआ है? बढ़ा है यहाँ पर। ठीक है, 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ का साक्षरता का परसेंटेज कितना है? तो ये है 70.28, मतलब 70.28। वहाँ पर कितना था? वहाँ पर था लगभग 64.66% के आसपास था, और यहाँ कितना हो गया? 70.28। मतलब नो डाउट 2001 की तुलना में 2011 में छत्तीसगढ़ में साक्षरता बढ़ी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ की दशकीय जनसंख्या वृद्धि कितनी रही? तो 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ की दशकीय जनसंख्या वृद्धि रही 22.61%। मतलब 2001 से लेकर के 2011 तक छत्तीसगढ़ की जनसंख्या कितनी बढ़ी? लगभग 22.61% इसमें वृद्धि दर्ज की गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। छत्तीसगढ़ में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो छत्तीसगढ़ में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 76.76%। ये प्रश्न पूछ भी चुका है परीक्षा में।